ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो जो बेसिक एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम उन पर फोकस करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर में हमें बात की गई है अबाउट द लाइफ स्पैन, राइट। और लाइफ स्पैन अगर हम समझें कि लाइफ स्पैन क्या होता है, कि चैप्टर का नाम ही जो है हमारे पास है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो दो चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, एंड इन बिटवीन रिप्रोडक्शन के हमारा जितना भी फेज है, सबसे पहले एनसीईआरटी इसी चीज के ऊपर फोकस करती है, अबाउट द लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन हम किसको डिस्कस करें, अगर हम लाइफ स्पैन हम किसको बोलते हैं, लाइफ स्पैन हमारे पास वो टाइम ड्यूरेशन है राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ। बर्थ से डेथ तक का जो सफर है उसको आप इन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, लाइफ स्पैन बोल सकते हो। अब डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो लाइफ स्पैन ऑर्गेनिजम्स का जो है वो वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखोगे तो वो एक दिन का है, कुछ का देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है। जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में हम बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसका मतलब उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स की या ड्रोसोफ्लाई वगैरह की, अगर हम बात करें मे फ्लाई की बात करें, ठीक है, तो उनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो एनसीईआरटी जो है उसकी सेकंड पेज पे, क्योंकि 12th क्लास का चैप्टर है, उसकी सेकंड पेज पे ही हमारे पास बहुत सारी फिगर्स दी गई हैं जहां पर उनके लाइफ स्पैन के ऊपर डिस्कशन की गई है, राइट। अब लाइफ स्पैन में इन शॉर्ट तो मैंने बोला कि बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड है हम उसको लाइफ स्पैन बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, आफ्टर दैट जो है उसमें क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी, और उन्हीं चेंजेस को आप डिवाइड कर सकते हो, आप क्या, प्री रिप्रोडक्टिव इरा या प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। इस पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बर्थ के बाद, दैट मीन्स इस स्टेज में देखोगे इन्फेंट आए बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो साथ साथ जो है उसके हार्मोन्स वगैरह जो है वो डेवलप होंगे। हार्मोन्स वगैरह डेवलप्ड होंगे तो दैट मीन्स इट लीड्स टू प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी से हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हुई, इसका मतलब इससे पहले वाली जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, वो हमारा कौन सा आ गया, प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड। और आफ्टर प्यूबर्टी अगर आप बात करोगे तो जहां पर वो पर्सन एक्चुअली में एबल हो गया है रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाना, राइट। तो एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। सर्वाइवल के लिए मैं हमेशा से कहती आई हूँ, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेकिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इसका मेजर रोल है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। एक स्पीशी की अगर कॉन्टिन्यूटी हम चाहते हैं वो आगे बनी रहे तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो जैसे जैसे यहाँ हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, और जैसे ही ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो गए आफ्टर दैट जो है उसकी बॉडी में आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा, राइट। रिप्रोडक्टिव फेज ये वाला आ गया, इससे पहला वाला हमने बोला वो आ गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। अब इस फेज में वो उसकी एबिलिटी है कि वो ऑफस्प्रिंग्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ऑफस्प्रिंग बना लिए। आफ्टर दैट अगर लाइफ में देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक लाइफ का फिनोमिना है कि लाइफ का जो प्रोसेस है हमारा, सेल की टोटिपोटेंसी जो है वो खत्म होती जाती है। इवन हम हमेशा कहते हैं सेल साइकिल में भी आफ्टर एवरी 50 डिवीजन एक सेल की एबिलिटी जो है वो लूज होती जाती है। दैट मीन्स यहाँ से अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो प्यूबर्टी से रिप्रोडक्शन का सफर जो जा रहा है, इसी के बीच में आपके पास आपकी टीन एज आएगी, राइट, जिसको आप एडोलसेंस बोलते हो। और आफ्टर रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो टीन एज आ गई, टीन एज के बाद ये मतलब इसी को आप एडोलसेंस बोल रहे हो, देन एडल्ट बन गया। आहिस्ता आहिस्ता इट विल लीड्स टू एजिंग, या फिर आप इसी के लिए दूसरे लिए टर्म क्या यूज करोगे, एजिंग।
या फिर आप प्लांट्स में यूज करते हो टर्म क्या, सेनिसेंस। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी फेसेस आप देख रहे हो, आप प्लांट्स में वेजिटेटिव फेस बोलते हैं, एनिमल्स में हम उसको पर्टिकुलरली जैसे हम रिप्रोडक्टिव फेस बोल रहे हैं, बटी फेस बोल रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में हम उसको वेजिटेटिव फेस बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द डेथ। लेकिन डेथ जो है वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल। तब जाकर इस पीरियड को आप क्या बोलोगे, लाइफ स्पैन। फिर एनसीईआरटी आगे बोलती है लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। साइज के ऊपर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता, राइट। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, लाइफ स्पैन जो है आपके पास, मतलब अगर शॉर्ट है, लॉन्ग है, डिपेंडिंग ऑन कौन से मेंबर है उनका लाइफ ईयर क्या है, लाइफ स्पैन जो है नेसेसरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म के साइज से जो है डिटरमाइन किया जाए। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहा है, एक स्पीशीज जो है मैक्सिमम गेन कर रही है, राइट। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास बुक पे कुछ पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म दिए हैं, जैसे एलिफेंट दिया हुआ है, ठीक है, रोज के बारे में दिया हुआ है, बटरफ्लाई के बारे में दिया हुआ है, रो के बारे में दिया हुआ है, कैनियन ट्री के बारे में दिया हुआ है, टॉर्टाइस के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास बुक में जो है पिक्चर्स दी गई हैं, और ये वाले लाइफ स्पैन आपको जो है एक बार अच्छे से आपको दिमाग में रखने। जैसे अगर आप बात करो, एलिफेंट जो है आपका वो 70 की जो लाइफ स्पैन हमेशा अगर रहती है तो वो कितनी रहती है, 70 के करीब, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर डॉग की बात करोगे तो डॉग जो है आपका सर्वाइव कितनी देर करता है, डॉग कितनी देर सर्वाइव करता है, 20 ईयर्स मैक्सिमम, क्या एलिफेंट 70 ईयर्स मैक्सिमम, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, पैरट 140 ईयर्स, ठीक है। राइस प्लांट का देखोगे 3 से 4 महीने, बैनियन ट्री का सबसे ज्यादा है 200 से 300 ईयर्स। तो ये जो एनसीईआरटी वाले ये वाला पार्ट है ये एक बार अच्छे से पढ़ना है। टॉर्टाइस का 100 से 150 रहता है, हॉर्स का 60 ईयर्स तक रहता है, ठीक है, क्रो का 15 ईयर्स तक रहता है। तो ये हमारे पास सबका क्या है, लाइफ स्पैन दिया गया है कि कितना ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी देर तक जो है सर्वाइव कर सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो जैसे मैंने अभी बोला रिप्रोडक्शन समझाया कि रिप्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मैंने अभी बोला कि सेल्फ परपेचुएशन है एक रेस की, ताकि अपने जैसे यंग वंस बना सके, ठीक है। और एडल्ट जो भी हमारे पास यंग वंस बन रहे हैं हम उनको क्या बोलते हैं, पेरेंट, और उनको दूसरों को क्या बोलेंगे, हम ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। अगर आप रिप्रोडक्शन के फंक्शंस की बात करोगे तो सबसे पहले मैंने बोला इसका मेन मोटिव ही जो है वो क्या है, ताकि लाइफ की कॉन्टिन्यूटी आ सके और साथ साथ में क्या हो सके, वेरिएशंस आ सके डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन है। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसके लिए जरूरी है, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रेस। अब इससे हो क्या रहा है, ये इंडिविजुअल को रिप्लेस करता जाता है, क्योंकि एक नेचुरल ये चीज है कि एजिंग होनी है, सेनेसेंस होनी है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है। तो एक जनरेशन हमेशा रिप्लेस होती है दूसरी जनरेशन के साथ। इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन से हमेशा जो है, जैसे डिजीज है किसी प्लांट को, तो उसको कोई प्रेडेटर खा लेता है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो हमेशा जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज, बिकॉज ऑफ द डार्विन थ्योरी। डार्विन के अकॉर्डिंगली ही हम बात करते हैं, तो डार्विन बोलता है अडेप्टेबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, जो अडेप्ट करता जाएगा, जो स्ट्रगल करता जाएगा, वो ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, अडेप्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो उस इन्वायरमेंट से साथ साथ क्या होता जाएगा, एग्जिस्ट, मतलब एक्सटिंक्ट होता जाएगा, वहां से उसको आगे सर्वाइव वो नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर आप इसकी बात की जाए रिप्रोडक्शन की टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम मेनली पढ़ते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट।
एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक सिंगल पेरेंट जो है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या बना रहा है, न्यू इंडिविजुअल। और यहाँ पर विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो क्या बना रहा है, न्यू इंडिविजुअल। तो जैसे कि हमने इधर अभी बोला, विदाउट फ्यूजन जो है नए इंडिविजुअल बनते हैं तो हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और विद फ्यूजन उसमें हम आप उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आपको पता ही है ये वाला जो है इट इज अ यूनिपेरेंटल, और ये वाला जो है आपका इट इज बाय पेरेंटल। सेक्सुअल में देखोगे तो आपके पास माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जो बन रहा है आपके पास, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो गैमेट्स जो हैं जो बन रहे हैं, सिक्स सेल्स बन रहे हैं, सिंगल सेल से बन रहे हैं, और वहां पर एक्चुअली में कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होती है या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में एमाइटोसिस जो है वो होती है, राइट। अब पर्टिकुलरली अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एसेक्सुअल में हमारे पास जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट, उनका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप मोनेरन्स की बात करोगे तो मोनेरन्स जो है आपके पास वो स्पोर फॉर्मेशन या फिर बाइनरी फिजन शो करते हैं। प्रोटिस्टा में अगर आप बात करोगे पैरामीशियम की या फिर अमीबा की बात करोगे तो वो भी जो है हमारे पास बाइनरी फिजन शो करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आप बात करोगे जैसे प्लांट्स में, या तो वो लेस डिफ्रेंशिएटेड है या तो मोर डिफ्रेंशिएटेड है, डिपेंडिंग ऑन दैट। जैसे एल्गा है उसकी बॉडी थैलस है, तो थैलिक बॉडी है, तो एज सच उसमें देखोगे तो उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, आइदरली आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस टाइप्स के जो है स्पोर्स फॉर्मेशन हो रही है, राइट। जो गैमेट्स बन रहे हैं, स्पोर्स नहीं गैमेट्स जो बन रहे हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस बन रहे हैं। या फिर वैसे ही हायर प्लांट्स में देखते जाओगे तो हायर प्लांट्स में आपको सीड फॉर्मेशन दिखेगी। तो डिपेंडिंग ऑन ये हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है डिपेंड कर रही है एसेक्सुअल में कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को दिखा रहे हैं और सेक्सुअल में किस तरीके से बता रहे हैं। और इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें टाइप्स में, सबसे पहले जैसे बाइनरी फ्यूजन, राइट। बाइनरी फ्यूजन में आप सबको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी फ्यूजन जो है आपके पास नाम से है कि जहां पर एक ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होता है किसमें, दो में। और लिविंग वर्ल्ड से हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी है कि जितने भी ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनमें आप देखोगे तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो इकट्ठी होती है, दैट मीन्स दे आर द इंक्लूसिव इवेंट्स, राइट। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है, बाइनरी फ्यूजन के टाइम पर जब भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड करती है तो वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड करती है इनटू द टू इंडिविजुअल्स। अगर वो सिंपल क्या है, बाइनरी फ्यूजन। अगर है मल्टीपल फ्यूजन तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो जाएगा, वहां पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से जो इम्पोर्टेंटली है, याद क्या रखना है चीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन जो है उसमें क्या होती है, एक तो याद रखोगे आप माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक डिवीजन किसकी होती है, सबसे पहले न्यूक्लियस की होती है, ये पॉइंट याद रखना है। न्यूक्लियस के बाद जो है फिर क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। ये हमेशा याद रखोगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, आफ्टर दैट जो है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी इसी तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन होती है, एंड आफ्टर दैट जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, दो हिस्सों में बांटता है। जैसे कि आप देखते हो अमीबा की एग्जाम्पल, इरेगुलर सी बॉडी है, वो डिवाइड हो जाएगी इनटू द टू डॉटर सेल, राइट। इनटू द टू डॉटर सेल्स जब वो डिवाइड हो जाएगी तो उसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, दैट मीन्स उसमें इक्वेशनल डिवीजन होगी।
और यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, वो पॉइंट याद रखना है आपको, क्या, दैट इज यहाँ पर जो ये चीज बनती है ये बनते हैं क्लोन्स, और क्लोन्स जो है दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर सिमिलर। ये आपको क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है, आया भी हुआ है ये क्लोन्स के ऊपर। क्लोन्स जो है वो क्या है, आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करो, क्योंकि इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं पेरेंट की। क्यों? एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, वेरिएशन तो आएंगे नहीं, वेरिएशंस नहीं आएंगी तो दैट मीन्स एग्जैक्टली कॉपीज बनेगी जैसा हमारे पास पेरेंट है। तो आपके पास यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, क्लोन बन रहे हैं, तो आप बोलोगे मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप उनको क्या बोलते हो, क्लोन बोलते हो, राइट। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने बोला क्या, इक्वल हाफ। देखो 3 पॉइंट से क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है, 2 इक्वल हाफ्स वाला, माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इट इज कैरिड आउट बाय साइटोकाइनेसिस, राइट। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल, ये तो आ गई हमारी अमीबा की एग्जांपल। फिर अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की अगर आप बात करोगे तो दैट मीन्स अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से उसको वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसमें आपको एग्जांपल याद रखनी है, यूग्लिना, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। अगर आपके पास यूग्लिना की अगर बॉडी देखोगी इस तरीके से होता है, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से उसको कट कर रहा है तब आप उसको बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, राइट। उसी की तरह आपके पास ओब्लीक बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करोगे तो दैट मीन्स अगर वो कैसा कर रहा है, आपके पास अगर उसका प्लेन ऑफ बाइनरी फ्यूजन जो है वो ट्रांसवर्स की बिल्कुल ओब्लीक अगर है, तब आप उसको बोलोगे ओब्लीक जो है, क्या बोलोगे, ये इस तरीके से है, ठीक है, ये ट्रांसफर्स हुआ तो ये इसकी इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा किसमें, कॉनी ऑलेक्स में। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है दैट इट कॉजेज रेड टाइप्स, और आप लोगों ने चीज में वहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इसके बारे में पढ़ा है कि रेड टाइड्स कॉज करता है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल याद रखनी है, दैट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की बात करोगे तो सिमिलरली अगर वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा है, जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल आती है पैरामीशियम, ठीक है, प्लानेरिया, और कुछ डायटम्स वगैरह जो है वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली जो है वो सिर्फ एग्जांपल्स याद रखनी है। और मल्टीपल फ्यूजन की अगर आपसे पूछी जाएगी एग्जांपल, तो हम मलेरिया के केस की एग्जांपल दे सकते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में हमने आरबीसीज के केसेस में पढ़ा कि प्लाज्मोडियम जो है जिस टाइम हमारे आरबीसीज में ग्रो कर रहा होता है, एट दैट टाइम वहां पर मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते जाते हैं, और फिर आगे पीछे वो अपनी एक कवरिंग बना के रखता है, ठीक है। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस लगती हैं कि ठीक है, तब जाकर वो वहां से रिलीज करेगा अपने आप को, और क्या कर देगा, हमारे पास हिमोजाइन वहां पर रिलीज करता है। हिमोजाइन जैसे रिलीज होगा, आफ्टर दैट जो है हम लोगों को क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, राइट। तो इसमें आप इसकी एग्जाम्पल याद रख सकते हो। और दूसरी चीज जो है एनसीईआरटी में मेंशन की है, वो मेंशन की हुई है अबाउट द सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन की बात करो तो सिमिलरली हमारे पास जितने भी हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो वो जब भी हमारे गट ट्रैक में एंटर करते हैं, वो हमारे गट ट्रैक में एंटर करके सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज सिस्ट। तो अपने आगे पीछे जैसे अमीबा की भी बात करो तो अमीबा जो है, ऑल्दो हमें मालूम है अमीबा के पास टीरोपोडिया होते हैं फॉर देयर लोकोमोशन एंड खाने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है अमीबा, अपने आगे पीछे, ये हमारा अमीबा आ गया, कि अपने आगे पीछे जो है 3 लेयर्स जो है वो क्या करता है, कोट। 3 लेयर्स कोट करने की वजह से, 3 लेयर्स अपने आगे पीछे कोट करता है, दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो अनफेवरेबल कंडीशंस में, बट ये याद रखोगे, ये अपने पीछे हार्ड कवरिंग जो है जिसको आप सिस्ट बोलते हो, ये आगे पीछे अपने लगा देता है। और इसी चीज को एनसीईआरटी में लिखा है
इस चीज को आप क्या बोलते हो, इंसेस्टेशन, राइट। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये क्या करेगा, इस इंसिस्ट को जो है ब्रेक कर देगा, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन, अंदर डिवीजन तो हो रही होगी, अंदर जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे वो बनते हैं हमारे पास सीडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन लगेगी, ये सिस्ट को ब्रेक कर देगा, जैसे सिस्ट को ब्रेक करेगा सारे स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे मीडियम में, और वहां से वो ग्रो करेंगे। और जैसे ही स्पोर्स का डिस्पर्शन हुआ, आप उसको क्या बोलोगे, स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन का प्रोसेस जो है आपको यूजली जितने भी जो आपके फंगस के आपके ऑर्गेनिज्म है वो भी शो करती है, राइट। या फिर आपके पास जितने भी ए सेलुलर प्रोटिस्ट हैं, दैट मीन्स स्पोरोजोन्स। क्लासिफिकेशन पढ़ी है हम लोगों ने, सीलिएट्स, फ्लैजेलेट्स, स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स जितने भी है, प्लाज्मोडियम वगैरह, दे शोज देयर लाइफ साइकिल एज एग्जिबिट ऑफ द स्पोरुलेशन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। तो फिर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखनी है हमें नेक्स्ट अबाउट द बडिंग। बडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बडिंग में दो एग्जांपल्स आपके पास हैं। एक आपके पास हाइड्रा की एग्जांपल है, ठीक है, और दूसरी आपके पास जो है स्पॉन्जिस की एग्जांपल है। अब बडिंग में यूजली हम बडिंग क्या बोलते हैं, जब भी हमारे पास एक नया इंडिविजुअल माइटोसिस के थ्रू जो है एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, कि पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल सी आउटग्रोथ बनती है, जिसको आप क्या बोलते हो, बड बोलते हो, ठीक है। तो ये प्रोट्यूड हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो, बड। अब ये बड जो है ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्सोजीनस या तो एंडोजीनस। हाइड्रा के केस में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे हाइड्रा के केस में, आप बोलोगे हाइड्रा के केस में आपके पास कैसे बर्ड्स बनते हैं, एक्सोजीनस। और अगर स्पॉन्जिस की केस में पूछा जाए आपसे, तो आप बोलोगे एंडोजीनस स्पोर्स बनते हैं, सॉरी एंडोजीनियस जो है आपके पास बर्ड्स फॉर्मेशन, राइट। अब बर्ड में दूसरी एग्जांपल आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो याद रखनी है इसकी। ये दो एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स जो है दैट एग्जिबिट्स द दैट शोज द बडिंग इन एक्सोजीनियस मोड। तो हाइड्रा भी और साथ साथ में यीस्ट भी। और यीस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इट इज क्या है, इट इज एस्कोमाइसिड, एक यूनिसेलुलर फंगस है हमारे पास, राइट। देन इसी के साथ साथ अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि बॉडी के बाहर, जैसे आप हाइड्रा की एग्जांपल अगर आप देखो, ये आपका हाइड्रा है, तो इस हाइड्रा के साथ साथ यहाँ पर जो है आपका बड जो है रिलीज होगा। और अगर ये जैसे कट आउट होगा जहां पे गिरेगा, तो वहां से न्यू प्लांट बॉडी जो है वो बन जाएगी, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड्स जो है वो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रह जाते हैं, और उस चीज को हम बोलते हैं ट्रॉबुलेशन, राइट। बात। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है, यहाँ पर अनइक्वल डिविजन, यहाँ पर अनइक्वल डिविजन होती है। क्यों? क्योंकि बर्ड कभी बड़ा बन रहा है, बर्ड कभी छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है डिविजन्स जो है वो अनइक्वल होती है। और एमीबा के केस में जो हमने बाइनरी फ्यूजन पढ़ी, वहां पर जो बर्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, इक्वल डिविजन्स होती है, राइट। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने स्पॉन्जेस की बात की, तो स्पॉन्जेस में एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट, स्पॉन्जेस के लिए क्या, इकलौता हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाकी सारे मैरीन है, सिर्फ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है हमारे पास वो कौन सा है, स्पॉन्जीला। ये आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, राइट। और यहाँ पर भी आप इसको कवर अप करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्जेस में हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर जो हमारा स्पॉन्ज है दैट इज स्पॉन्जिला, और वो जो है हमारे पास जो है। और मैरीन की अगर बात करोगे, मैरीन में आप एग्जांपल देख सकते हो साइकॉन की। तो
पार्ट में आप देखोगे, इसमें पर्टिकुलरली हमारे पास जो बर्ड्स बनते हैं वो बनते हैं इंटरनल बर्ड्स। ये आपका स्पॉन्ज है, अगर के बाहर अगर देखोगे यहाँ पे अंदर की तरफ जो है यहाँ बनते हैं हमारे पास, इनको आप बोलते हो गैम्यूल्स, राइट। और इसके बाहर जो है एज सच इनको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो जो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होते हैं हमारे गेम्यूल्स, क्लियर बात। और ये हमारे गेम्यूल्स जो हैं वो कैसे हैं, इंटरनल बर्ड्स हैं, एंडोजीनियस बडिंग से होते हैं और बनते कब हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। और लेटर ऑन इसी के साथ अगर आप देखोगे तो इसका एक पार्ट होता है, ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग माउथ होता है जिसको आप बोलते हो माइक्रोपाइल रीजन, क्लियर बात। एनसीईआरटी के मैं पॉइंट सारे साथ साथ कवर कर रही हूँ, ध्यान से एग्जाम्पल्स वगैरह जो है यहाँ से इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया इंपॉर्टेंट हमारे पास बडिंग के बारे में। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फंगस के केस में तो ऑलरेडी मैंने जैसे बोला वहां पर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, या तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे या तो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। और डिपेंडिंग ऑन फाइकोमाइसीट है, बेसिडियोमाइसीट है, एस्कोमाइसीट है या डिट्यूरियोमाइसीट है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके कौन से टाइप के स्पोर्स हैं। तो हमने पढ़ा है कि एसेक्सुअल स्पोर्स कहाँ एब्सेंट होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स कहाँ एब्सेंट होते हैं। सिमिलरली मेनली अगर आप यहाँ पे देखोगे, या तो अगर इसमें आपके पास फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बन रहे हैं तो आप उनको बोलते हो जू स्पोर्स, और अगर नॉन मोटाइल स्पोर्स बनती हैं तब आप उनको बोलते हो ए प्लानोस्पोर्स। अगर नॉन मोटाइल हैं तो आप उनको क्या बोलते हो, ए प्लानोस्पोर्स, और अगर मोटाइल हैं तब आप उनको क्या बोलते हो, जू स्पोर्स बोलते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, या फिर इंपॉर्टेंटली जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा और बुक पे भी आपको डायग्राम दिखेगी, तो 4 डायग्रामें जो है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है उस पेज पे। एक आपके पास है मेंशन ये गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, बर्ड्स इन हाइड्रा, कोनिडिया इन केस ऑफ पेनिसिलियम। अब ये जो पेनिसिलियम का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है, तो पेनिसिलियम का ये वाला पार्ट आपको माइक्रोब्स वाले चैप्टर के साथ भी कनेक्ट करना है, एंटीबायोटिक्स के साथ भी और एस्कोमाइसीट के साथ भी। लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडियोस्पोर्स किस में बनते हैं, तो आपको एग्जांपल में से नाम देना है पेनिसिलियम की। और साथ ही साथ हमारे पास एक एग्जांपल और है, दैट इज क्लाइमाइडोमोनास, जिसमें हमें जू स्पोर्स की एग्जांपल दी गई, राइट। तो ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेंशन किए गए। सिमिलरली अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ हमें मालूम है अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर आप बात करो तो फ्रेगमेंटेशन हम क्या बोलते हैं कि जहां पे प्लांट बॉडी जो है, पेरेंट जो है, वो डिस्टिंक्ट पीसेस में कट आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में फ्रेगमेंटेशन किया जाता है हाइड्रा, ये आपका लिविंग वर्ल्ड में भी मेंशन किया हुआ है फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। एल्गा, एल्गा में आपके पास एल्गा की अगर आप बात करोगे वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोड जो है वो फ्रेगमेंटेशन से ही शो करता है, ठीक है। कुछ मैरीन वॉर्म्स आपके पास, सी स्टार्स वगैरह जो हैं, दे ऑल्सो शोज द फ्रेगमेंटेशन, जहां पर ये प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म है इट कट इनटू द पीसेस और वहां से नए ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज कर जाएंगे। सिमिलरली वी हैव रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमारे पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना या तो पूरा का पूरा अपने आप को रिन्यू करेगा या तो कुछ लॉस्ट पार्ट्स को वो क्या करेगा, या फिर कुछ लॉस्ट पार्ट्स को वो क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो अगर तो वो सिर्फ कुछ पार्ट्स को ही रिस्टोर कर रहा है, अपने कुछ ही लॉस्ट पार्ट्स को रिस्टोर कर रहा है, आप उसको बोलते हो एपिमॉर्फोसिस, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो लिजार्ड के केस में वो अपनी टेल रीजनरेट करती है, ठीक। लेकिन ऑन द होल दूसरी तरफ अगर आप बात करो जहां पर एक छोटे से सेगमेंट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है, आप उसको बोलते हो मॉर्फोलेक्सिस,
जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे हाइड्रा की, या फिर बेस्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे प्लानेरिया की। और आपके पास फर्स्ट चैप्टर में भी मेंशन है प्लानेरिया शोज द ट्रू रीजनेशन। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम बोलेंगे यूनिपेरेंटल है, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एग्जैक्टली क्लोन्स फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, और सिंपल है एज कंपैरेटिवली इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, रैपिड तो है लेकिन इससे क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। एवोल्यूशन में एज सच कोई भी रोल प्ले नहीं करता, और इसका मतलब कोई भी वेरिएशन, कोई भी क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल एज सच कोई भी नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं बनता है। तो ये एक पार्ट यहाँ पर है हमारा अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको एक दो चीजें जो याद रखनी है इंपॉर्टेंटली वो मैंने आपको बता दी, जो कवर करनी थी यहाँ पर। सेक्सुअल प्रोडक्शन की भी बात अगर आप ऐसे ही करोगे तो सेक्सुअल प्रोडक्शन भी हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन में हमने एक पीरियड बोला, ग्रोथ का पीरियड, वो आप याद रखोगे, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे, आप उसको बोलते हो जुविनाइल फेज, ठीक है। और प्लांट्स में मैंने बोला आप इसको क्या बोल सकते हो, वेजिटेटिव फेज। ये आपको 2 पॉइंट्स यहाँ से याद रखनी है, प्लांट्स में आप इनको क्या बोलते हो, वेजिटेटिव फेज, और उसमें क्या बोलोगे आप, जुविनाइल फेज। और ये फेसेस भी जो है वो क्या करते हैं, वैरी करते हैं। क्लियर। यहाँ तक मेरे को लगता है समझ आ गई है सारी की सारी बात।